आक्रमण 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 अवश्य रावण के द्वारा भेजे गए कोई मायावी राक्षस होंगे। मेरे होते हुए प्रभु श्री राम की निद्रा को कौन भंग कर सकता है? प्रभु श्री राम कहां गए? प्रभु श्री राम कहां गए? जय श्री राम। प्रभु श्री राम प्रभु। महाराज अहिरावण और महाराज महिरावण को सेवक मकरध्वज का प्रणाम। प्रणाम मकरध्वज, प्रणाम। मकरध्वज, ये दो मानव कल के उत्सव की बलि के लिए हैं। इनकी बलि चढ़ाए जाने तक किसी को भी इस पाताल नगरी में प्रवेश करने नहीं देना। मैं प्रवेश द्वार बंद ही रखूंगा। मकरध्वज, पहले हमारे लिए तो द्वार खोलो। जो आज्ञा महाराज। चलिए। हाँ मंदोदरी, हाँ, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कैसे? कल पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जिसमें राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की बलि चढ़ा दी जाएगी। और दोनों भाइयों की मृत्यु के पश्चात युद्ध कौन करेगा? युद्ध समाप्त। और रुक जाओ दशानन, रुक जाओ। अपनी सोच के घोड़ों पर कोड़े लगाना बंद कर रावण। केवल सोच लेने से चूहा शेर की सवारी नहीं कर सकता। कल की बलि की सोच पर हंस रहा है। अगले पल क्या होने वाला है जानता है तू? जानता है? अरे तू क्या कोई भी नहीं जानता कि आने वाले कल की कोख में क्या छुपा हुआ है। तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? उपदेश तुझे? मैं तो तुझे धिक्कारने आया हूं रावण, धिक्कारने उस महाबलशाली रावण को जो बल की जगह छल का आश्रय लेता है। शनि, तुम जब से मेरी राशि में आए हो, मुझे बेचैन करने के स्थान पर तुम स्वयं अधिक बेचैन रहते हो। कारण? मुझसे पूछता है कारण? नहीं, हम जानते हैं और तुम भी जानते हो। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा शनिदेव। तुम दूसरों के कामों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हो। जिसका ज्ञान नहीं उसके बारे में बोलना
आवश्यक है क्या? बल और छल, ये दोनों युद्ध नीति की अलग अलग उपधाराएं हैं। तात्पर्य है विजय प्राप्त करना, चाहे कैसे भी की जाए। तुम जिसका पक्ष ले रहे हो, उस राम ने क्या किया? उसने मेरे अनुज विभीषण को अभय देकर जिस नीति का अनुसरण तुम्हारे राम ने किया है, उसी नीति के अनुसार मैंने अहिरावण और महिरावण को राम और लक्ष्मण का हरण करने की अनुमति दे दी है। अब उन दोनों के भाग्य में पाताल देवी की बलि बनकर अगले जन्म के लिए पुण्य कमाना लिखा है, तो इसमें मैं क्यों अवरोध करूं? और तुम्हारी मुझसे क्या शत्रुता है जो युद्ध समाप्त होता देख तुम प्रसन्न नहीं हो? सच ही कहते हैं, सच कहते हैं। अंतिम समय में मानव की बुद्धि भी उससे लुका छिपी खेलने लगती है। रावण, युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्त होगा, अवश्य होगा, किंतु तेरी मृत्यु के साथ, तेरी मृत्यु के साथ शनि, प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु। अरे अरे, नारायण नारायण, पाताल लोक में भी वानर। त्रिदेवो, क्या आप दो वानरों के बीच में टकराव चाहते हैं? जो आपने अहिरावण और महिरावण की नगरी का द्वार रक्षक एक वानर को बना दिया। एक वानर श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण के बंधन से मुक्त कराने जा रहा है, और दूसरा उनकी बलि चढ़ाने में अहि और मही की सहायता कर रहा है। ये मकर ध्वज कौन है प्रभु? आपका ध्यान इधर से विचलित ना हो, इसलिए हम आपको बताएंगे नहीं देवऋषि, आप स्वयं जान जाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु। स्वामी, प्राणनाथ। मंदोदरी, स्वामी, स्वामी, ये गर्जना कैसी? क्या युद्ध रात को ही प्रारंभ हो गया है? प्रारंभ? युद्ध तो समाप्त हो गया है मंदोदरी। समाप्त हो गया? इसका अर्थ यह है कि आप सीता को राम के पास लौटा रहे हैं? राम? कहाँ है राम? राम और लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं रहे मंदोदरी। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? सत्य कह रहा हूं। मेरे मित्र महिरावण और अहिरावण राम और लक्ष्मण को हरण करके पाताल लोक ले गए। इस युद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे मेरे महास्त्र जब निष्फल हो गए, तो अहिरावण और महिरावण रूपी महाअस्त्र मेरे हाथ लग गए, और उन्होंने ही राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया। अभी जो तुमने हनुमान की गर्जना सुनी, वो उसकी पराजय की खींच थी, खींच कि क्यों अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर सका। वो क्यों नहीं कर सका? विराट रूप लेकर आया था वो मुझे भयभीत करने, किंतु अब वो स्वयं भयभीत होकर भाग रहा होगा राम और लक्ष्मण की खोज में, परंतु राम और लक्ष्मण कहां मिलेंगे उसे? यदि वो भूल से भी पाताल लोक चला गया, तो महिरावण और अहिरावण दोनों मिलकर उसकी बलि चढ़ा देंगे देवी को। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
प्रणाम पाताल देवी, प्रणाम। हे पाताल देवी, आपकी प्रसन्नता के लिए हम पृथ्वीलोक से 2 मानव आपकी बलि के लिए लाए हैं। हम पर कृपा बनाए रखना देवी। कल हम आपको मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। दासी, अचानक ये आवाजें इतनी क्यों बढ़ गई हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने उत्सव में अचानक प्राण फूंक दिए हों। हमने प्राण फूके हैं महारानी। हमने देवी की बलि के लिए 2 मनुष्यों को लेकर आए हैं हम। हमारे मित्र रावण के शत्रु थे ये दोनों। रावण भी प्रसन्न हो गया और कल देवी भी प्रसन्न हो जाएंगी। रावण के शत्रु? हाँ, इन दोनों भाइयों ने रावण के भाई कुंभकर्ण को और उसके पुत्र मेघनाद को युद्ध में परास्त करके उनका वध कर दिया। इतने वीर हैं वो दोनों? हाँ, वीर भी हैं और तेजस्वी भी। देवी भी उनकी बलि पाकर अति प्रसन्न होंगी। हाँ, जैसे तुम हम पर प्रसन्न हुई हो देवी। हे सुंदरी, कल देवी का उत्सव समाप्त होने के बाद हम दोनों तुम्हारे साथ उत्सव मनाएंगे। महारानी, महारानी। दुर्मुखी, अहि और मही से घृणा है मुझे। जब भी वो दोनों मुझे स्पर्श करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपवित्र हो गई हूं। वो दोनों तो आपके पति हैं ना? नहीं, नहीं, नहीं। वो मेरे पति नहीं हैं। बलपूर्वक उठाकर लाए हैं मुझे नागलोक से। मैंने आत्महत्या करना चाहा तो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पातालोक छोड़ने का प्रयास भी किया तो वो मेरे माता पिता की हत्या कर देंगे और संपूर्ण नागलोक ध्वस्त कर देंगे। मैं विवश हूं दुर्मुखी। मैं पत्नी नहीं हूं इन दोनों की। भोगदासी हूं, केवल भोगदासी। किंतु अब मैं अहि मही के अत्याचार नहीं सहन करूंगी। पाताल देवी को बलि चढ़ाकर वो दोनों पाशवी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उनकी पूजा सफल नहीं होने दूंगी। मैं उन दोनों मानवों को मुक्त कर दूंगी जिन्हें वो बलि के लिए लेकर आए हैं। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, आप भी क्या क्या लीलाएं रचाते हैं। नगरी के भीतर नागसेना और नगरी के बाहर पवन पुत्र दोनों श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना चाह रहे हैं। वाह, नारायण नारायण। वहीं रुक जाओ आगंतुक। कौन हो तुम? मैं तो श्री राम भक्त हनुमान हूं। तुम कौन हो? मैं पाताल नगरी का रक्षक मकर ध्वज हूं। असंभव। एक वानर पाताल नगरी का रक्षक कैसे हो सकता है?
तुम अवश्य कोई मायावी राक्षस हो। मैं जो कोई भी हूं, मगर तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपने प्रभु को यहाँ से ले जाने आया हूँ। कौन प्रभु? प्रभु श्री राम। अहिरावण और महिरावण प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण का हरण करके यहाँ लाए हैं। मैं उन्हें यहाँ से वापस ले जाने आया हूँ। मुझे नगरी में प्रवेश करने दो। किसी को भी पाताल देवी के उत्सव की पूर्णता से पहले नगरी में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। पवन पुत्र को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। कायर, किस गुरु का शिष्य है तू? पीछे से प्रहार करता है। रुक जाइए स्वामी। स्वामी मत मारिए। कौन है? मैंने आपसे विनती की पवन पुत्र, इस उदंड बालक को क्षमा कर दीजिए। नहीं, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसने मुझ पर पीछे से आक्रमण किया है। ये दुष्ट है। जैसा भी है, आपका पुत्र है। मेरा पुत्र? ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। आप सत्य कह रहे हैं। तो फिर इसे मेरा पुत्र बताकर मुझ पर कलंक लगाना चाहती है? नहीं नहीं। दुष्टा, तू अगर नारी ना होती तो अभी तक तुझे तेरे इस पुत्र के साथ मैं परलोक पहुंचा देता। आपका दोष नहीं है स्वामी। फिर मुझे स्वामी कहती हो तुम? मैं आपसे मिथ्या कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सत्य कहूंगी। आपको ज्ञात नहीं, किंतु जब आप लंका दहन करके सागर के ऊपर से जा रहे थे तो क्या? उस समय मैं सागर में बैठी आकाश को देख रही थी। एक स्वर्ण के समान चमकता हुआ शरीर आकाश से जाते देख मैं आप पर मुग्ध हो गई। स्मरण कीजिए स्वामी। मुझे कैसे स्मरण होगा? मैं आपको स्मरण कराती हूँ। जब आप लंका दहन करके सागर के ऊपर से जा रहे थे तो